500 रियाल का मुखालफा आता है। वो 500 रियाल आपको ही भर। जब मैं आया था सऊदी फर्स्ट टाइम इंडिया से, तो रात को 3:30 बजे ये कैमरा है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे गाइस आप लोग? आप देख रहे हैं मिक्स 786 व्लॉग और आपका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब में आप गाड़ी कैसे चला सकते हैं और मेरे पास कौन सी गाड़ी है और जहाँ पे मैं काम करता हूँ उनके पास कौन कौन सी गाड़ी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं बाहर चल के बताता हूँ मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूँ और इस घर में कौन कौन सी गाड़ी है और आपको कैसी गाड़ी चलाना है। तो गाइज, ये है मेरी गाड़ी लेक्सस और ये एक और लेक्सस खड़ी हुई है। उसके बाद वो जीएमसी है और बताता हूँ आपको इस घर में कितनी गाड़ियाँ हैं। वो एक खड़ी हुई वाइट वाली, उसके पास में एक निसान की खड़ी हुई है और वो लास्ट में जो खड़ी हुई है वो ब्लू वाली। तो गाइज, हम गाड़ी में आ चुके हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जो गौर से सुनिए। जब मैं आया था सऊदी फर्स्ट टाइम इंडिया से, तो रात को 3:30 बज रही थी। मेरा कफील का भाई मुझे एयरपोर्ट लेने गया, वहाँ से मुझे उसने पिकअप करा, फिर उसके बाद मैं उसके साथ बैठ के आया। तो मुझे खालिद बिन वलीद रोड के ऊपर आना था। तो जैसे ही वो घर से 1-2 किलोमीटर उसका घर बाकी था, उसने गाड़ी रोकी, उतरा और मुझे बोलता गाड़ी चलाओ। तो आपको आपके साथ भी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो घबराना नहीं है। सबसे पहले आप देखें गाड़ी के अंदर, दरवाज़ा डोर खोल के देखें कि इसके अंदर सिस्टम क्या क्या है। और सबसे पहले ये ध्यान रखें कि अगर उसने ब्रेक लगा रखा, हैंड ब्रेक जिसको बोलते हैं, या तो वो पाँव के वहाँ होगा या तो वो स्विच में होगा। तो आप सबसे पहले ये डैशबोर्ड पे नज़र डालें। देखिए, आप घूमिए, मैं बताता हूँ आपको। ये देख रहे हैं डैशबोर्ड पे ये जो साइन दिख रहा है ब्रेक का, आप इस पे ध्यान दें। अगर ये ब्रेक का साइन आ रहा है तो सबसे पहले देखें कि अगर वो हैंड ब्रेक नीचे है या तो राइट हैंड साइड में होता है किसी किसी गाड़ी के अंदर। तो आप जब इसको रिलीज करेंगे तो ये साइन हट जाएगा। ये देखिए हट गया, ये मैंने लगाया तो ये आ गया। आपको घबराना नहीं है। वैसे बहुत कम रेयर केस में गाड़ी देते हैं, नहीं तो 1-2 दिन रुकते हैं, उसके बाद आपको चाबी दी जाती है। जब चाबी ले लें आप तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, घबराना नहीं है। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी का मुआयना करें। सबसे पहले देखें कि इसका पेट्रोल भरने का ढक्कन है वो उसका स्विच किधर है। मैंने एक वीडियो में पूरा बता रखा है, यहाँ पे आई लिंक में डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। आपको गाड़ी में बैठने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये भी वो सऊदी भी नोट करेगा आपकी ये बातें को। सबसे पहले जब भी आप गाड़ी में बैठें, गाड़ी स्टार्ट करके सबसे पहले बेल्ट लगाएं, ये सीट बेल्ट। इसको अपनी आदत बना लें, क्योंकि ये सीट बेल्ट अगर नहीं लगाएंगे तो 500 रियाल का मुखालफा आता है। वो 500 रियाल आपको ही भरने हैं। अगर आपने गलती करी तो आपका कफील नहीं भरेगा, वो आपको भरना पड़ेंगे। दूसरी बात, जब भी गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, मोबाइल में बिल्कुल बात ना करें। हाँ, अगर आपके पास हैंड फ्री है, ब्लूटूथ है, तो कोई मुश्किल नहीं है।
वैसे मेरी राय है कि आप बात ना करें तो बेहतर है। 2-4 महीने के बाद तो आप मास्टर हो जाएंगे। तीसरी बात, आपको जितनी स्पीड दे रखी है, 90 की स्पीड दे रखी है, तो आप 85 पे ही चलिए। ज़्यादा जल्दी भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो स्पीड का मुखालफा है वो भी 500 रियाल का आता है। चौथी बात, अगर कोई इशारा, आप जा रहे हैं तो हड़बड़ी मत करिए। सिग्नल जिसको बोलते हैं इशारा, अगर इशारा ऑरेंज हो गया है, आप रुक जाएं वहीं पे, नहीं जाएं आगे। अगर आप इशारा तोड़ते हैं तो 3000 रियाल का मुखालफा है, 24 आवर्स जेल है। तो ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात, पार्किंग आप जहां भी लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, एकदम सही साइड लगाएं, रोड पे ना खड़ी करें। उसका 150 से लेके 500 रुपए तक का मुखालफा आता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रोड पे जा रहा हूं, मेरे को कोई नहीं देख रहा है, लाओ मैं बात कर लूं, यहाँ पे कैमरे बहुत लगे रहते हैं। पुलिस वाले सिविल गाड़ी में घूमते रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है। और जब भी गाड़ी आप रिवर्स में निकालें, पहले इत्मीनान कर लें कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है या गाड़ी तो नहीं आ रही है, उसके बाद निकालें। और एक्सीलेटर को धीरे धीरे दें, एकदम तेज से ना दें। एकदम तेज से देंगे तो गाड़ी भगेगी। क्यों करेंगे? सबसे पहले ये ब्रेक पे पैर रखेंगे, ब्रेक पे पैर रख लिया, ये स्विच को दबाएंगे। अब ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने के बाद ये नीचे ब्रेक दे रखा है, इसको रिलीज करेंगे। ये गियर है। गियर को अभी मैं गाड़ी रिवर्स में लूंगा। सबसे पहले ये बेल्ट जरूर लगाएं और गाड़ी रिवर्स में डालने से पहले पूरा इत्मीनान कर लें कि हाँ पीछे कोई गाड़ी तो नहीं है, तब रिवर्स लें गाड़ी को। देखिए मैं ले रहा हूँ रिवर्स। इधर सामने मेरे स्क्रीन लगा हुआ है, मैं उसमें देख के ले रहा हूँ। उसके बाद डी में डालने के बाद गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं, डरना बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे चलाएं। अभी देखिए मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, आपको हाईवे पे भी चला के बताता हूँ गाड़ी। देखिए अभी मुझे राइट जाना है तो पहले मैं लेफ्ट देखूंगा, गाड़ी तो नहीं आ रही है, क्योंकि मैं ये किंग अब्दुल्ला रोड के सर्विस रोड के ऊपर जा रहा हूँ। इत्मीनान से जल्दबाजी ना करें। अब आपको ये वाली पट्टी है जो कोने वाली, इस पे जाना है थोड़ी दूर तक। अगर आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, तो आप पहले से ही वो लेफ्ट वाली पट्टी पे हो जाएं, क्योंकि मुझे लेफ्ट नहीं जाना, मुझे सीधे जाना है। इस वजह से मैं इस पट्टी पे चल रहा हूं। यहां पर जो किंग अब्दुल्ला रोड है उस पर 90 की स्पीड दे रखी है और ये सर्विस रोड के ऊपर 60 की स्पीड दे रखी है। देखिए कैमरे कैसे रहते हैं वो भी बताता हूं मैं आपको। आगे देखिए राइट हैंड साइड में कैमरा आ रहा है। इस तरीके से रोड के किनारे सर्विस रोड के ऊपर कैमरा रखते हैं ताकि जो मेन रोड है ना उसके ऊपर से जो गाड़ी फास्ट जाती है उसको कैप्चर करता है। देखिए ये कैमरा है। ये 500 रुपए का मुखालफा आता है इसके ऊपर। अभी मुझे आपको बिल्कुल एक्सीलेटर स्लो देना है। अभी मुझे आगे से लेफ्ट जाना है, यू टर्न मार के कॉलोनी के अंदर जाना है। तो मैं क्या करूंगा, भले से मुझे यू टर्न मारना है, गाड़ियां नहीं है, लेकिन आदत बनाए इंडिकेटर देने की। ये मैंने इंडिकेटर दे दिया है। अब मैं यहां से यू टर्न मार के राइट मार के कॉलोनी में से जाऊंगा। अभी कॉलोनी का भी रोड बताता हूं आपको। ये जो सामने गाड़ी जा रही है हुंडई फैन है, H1। अधिकतर गाड़ियों के घरों के अंदर ये गाड़ियां भी रहती हैं फैमिली के लिए। अभी देखिए मैं यहाँ से राइट जाऊंगा तो पहले पीछे देखें गाड़ी आ तो नहीं रही है, उसके बाद इंडिकेटर देख के आप राइट जाएं। अभी ये कॉलोनी के अंदर आ गया मैं। ये साइड में जो दिख रहा है ना राइट हैंड साइड में, इसको बोलते हैं हदीका गार्डन है ये छोटा सा। यहाँ पे शाम के टाइम बहुत भीड़ होती है। ये देखिए कॉलोनी के कितने बड़े बड़े रोड रहते हैं। तो गाड़ी इसी तरीके से इत्मीनान से चलानी है। आप 10-15 दिन गाड़ी चलाएंगे, आपको खुद ब खुद
एक अंदाजा लग जाएगा। गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने समझाने की कोशिश करी होगी वो आपको समझ में आ गई होगी बात को। अगर आपको पूरी तरीके से गाड़ी का क्या क्या फंक्शन होता है, गाड़ी को कैसे चलाना है, वो वीडियो देखना है तो मैं आई बटन के लिंक में वो वीडियो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें मैं 4 वीडियो डालूंगा। एक तो हाउस ड्राइवर की सैलरी के ऊपर डालूंगा, और भी 3-4 वीडियो डालूंगा ऑटोमेटिक कार को कैसे चलाना है। ये सारे वीडियो मैं उस पर डालूंगा, और वीडियो के एंड में भी डालूंगा, और वीडियो के एंड में भी डालूंगा। तो अगर आपको देखना है तो प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिएगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यार, प्लीज़। अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा तो जरूर जल्द से जल्द हो जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और कोई भी आपको क्वेश्चन करना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, आप उस पर मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।